अगर आप अब से अपने आप की पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने सिलेबस को पहचान जाते हो और सोच लेते हो, अगर आप जेई मेंस जनवरी वाले की बात करते हो, जेई मेंस जनवरी वाले की बात करते हो, तो जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए आपके पास 70 दिन बचे हैं, बस जस्ट 70 डेज। और अगर हम अप्रैल वाले की बात करें तो हमारे पास 160 डेज है, 160 डेज यही है। ठीक, अब कुछ बच्चों ने आज स्ट्रेटेजी दिमाग में आई होगी उनके कि यार एक काम करता हूं कि ये जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है ना, इसको टारगेट बना के अब पढ़ाई शुरू करूंगा। ठीक है, चाहे मेरी कोई भी कंडीशन है, ये वाली पढ़ाई शुरू करूंगा। कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि यार ये तो पॉसिबल है नहीं, तब तक तो सिलेबस भी 50-60% होगा, तो एक काम करता हूँ इसको दे दूंगा, बट इसको टारगेट बना के चलता हूँ। बेटा ऐसे अंधाधुंध आंख बंद करके काम नहीं करना, ठीक है ना। मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ एक बार उसको सुनना और तब डिसाइड करना कि करना क्या है। ठीक, बात को समझना। मान लो आप 12th क्लास में हो और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, 11th हो रखी है आपकी, 12th चल रही है, 12th खत्म होने वाली है, अब बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही है, लास्ट 2 साल से आप कोचिंग करके पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। या फिर आप ड्रॉपर हो और इस साल रैंक इंप्रूव करने के लिए ड्रॉप लिया है आपने, ठीक है ना, परसेंटेज आपकी 98 99 टाइप मेंस में आई थी, एडवांस में भी आपका ऑलमोस्ट हो गया था या बेकार रैंक कोई, आप उस टाइप के हो, ठीक है ना। तो आप इस जनवरी वाले अटेम्प्ट को सीरियस लेके इसको अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के काम करना शुरू कर दो। फिर जनवरी के बाद एडवांस पे ध्यान देना, क्योंकि आप एडवांस के लिए बैठे हुए हो, आपको लगता है। तो बाकी सब लोग चुपचाप से अप्रैल वाले अटेम्प्ट को सीरियस ले लो, इसको देना ये भी है, पर अप्रैल वाले पे ध्यान दो, क्योंकि अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं की कुछ बच्चों ने तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वो लोग आते हैं जो इसी साल अच्छे से पढ़ना शुरू किए हैं, या जिनकी 11th बहुत खराब है और उन्होंने प्लान बना रखा है कि अब तो 12th करें, इसके बाद 11th को बढ़िया से करेंगे फिर देंगे, वो लोग इसमें आए। वो अप्रैल में, अप्रैल वाले को फाइनल टारगेट मान के प्लान बनाए और बढ़िया से प्रिपरेशन करें, देना ये भी है, दे ये भी देना, तो वो लोग इस वाले अटेम्प्ट को दें। तो आपको सबसे पहला काम यही देखना है कि मुझे ये वाला देना है या ये वाला देना है। कौन से को टारगेट देने दोनों हैं, पर फोकस कौन से पे रखना है, किस पे मुझे फोकस रखना है, ये आपका काम है। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मान लो बेटा, ऐसा मान लो कि कहीं पे कोई कुआं है, मतलब आप कुआं खोद रहे हो, आपको पानी पीना, पानी निकालना, मतलब ट्यूबवेल वगैरह लगानी है, कुआं खोद रहे हो, आपने 50 फुट 60 फुट खोद दिया, पानी नहीं आया उस जगह पे, उस जगह पे पानी नहीं मिला, खोदते चले गए, नहीं मिला, आपने उसको छोड़ के दूसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, ठीक है ना। इस यहां भी 50-60 फुट खोद लिया, यहां भी पानी नहीं आया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपने ये जो डबल मेहनत की है, यहां भी मिले ना मिले, इससे अच्छा इसी को थोड़ा और खोद लेते नीचे, चांसेस, इसमें पानी मिलने के चांस ज्यादा थे, इसमें कम है, ठीक है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि पहले इसको टारगेट बना के इसके लिए पढ़ाई की, ठीक है, फिर नए सिरे से इसके बाद इसको टारगेट बना के फिर पढ़ाई की, तो दोनों पढ़ाइयां हल्की हल्की पड़ जाएंगी आपकी, और गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है यहां भी पानी ना मिले और वहां भी पानी ना मिले। लेकिन अगर आप अब से अपने आप की पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने सिलेबस को पहचान जाते हो और सोच लेते हो कि यार कुछ भी है, अगर मेरे कॉन्सेप्ट में गहराई नहीं आई, मैंने अच्छे से नहीं पढ़े, बढ़िया से नहीं किया, तो मेरे से क्वेश्चन होएंगे ही नहीं, तो मैं 18 अप्रैल वाले को, सॉरी ये अप्रैल वाले अटेम्प्ट को टारगेट बना के तब चलता हूं, यानी कि कुएं को और गहरा खोद के तब पीऊंगा, करता ही रहूंगा, करता, इसमें इस अटेम्प्ट को मैं सीरियस वाला अटेम्प्ट मान के चलता हूं, ताकि बढ़िया से कॉन्सेप्ट कवर कर करके मैं आगे चलूं। तो बेटा ये पहचानना है आपको कि आपको दूसरा कुआं खोदने में फायदा है या उसी को नीचे खोदने में फायदा है, ठीक है। तो अपने आप को पहचान जाओ, ऐसे भाव में बह के डिसीजन नहीं लेना। और
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले अटेम्प्ट को अपना टारगेट बनाना गलत हो जाएगा, उन लोगों के लिए सही है, और दूसरे अटेम्प्ट को टारगेट बनाने से हो सकता है पहला बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक, दोनों में इक्वल बेनिफिट है, आप दोनों में से सोच समझ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ अब। ठीक है,